बच्चों, आप लोग घर में दादा दादी, नाना नानी, बुआ या माँ से कहानियाँ सुनते होंगे, जैसे राजा रानी की कहानी, ऊँट और सियार की कहानी, कौवा और लोमड़ी की कहानी। लेकिन मैं आज जो कहानी आप लोग को बताने जा रही हूँ वो एकदम अलग है। वो कहानी है काकी। काकी नाम नहीं है, एक संबोधन है एक माँ के लिए। काकी कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। इनका जन्म 1895 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने इस कहानी में एक अबोध बालक के बाल मन को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि काकी शब्द एक माँ के लिए कहा गया है। एक बच्चा श्यामू है और अपनी माँ को वह काकी कहकर बुलाता है। एक दिन जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी माँ जमीन पर लेटी है और कुछ लोग उसको घेर कर रो रहे हैं। अभी वह कुछ समझ नहीं पाता, तभी लोग उसकी माँ को लेकर जाने लगे। श्यामू अपनी माँ के ऊपर जाकर लेट जाता है और कहने लगता है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी माँ तो सो रही है। लेकिन लोग उसे उसकी माँ से छुड़ाकर शमशान लेकर चले जाते हैं और श्यामू को सुखिया दासी संभालती है। श्यामू अपनी माँ काकी के गम में गुमसुम रहने लगता है, एकदम शांत हो जाता है। लोग उसे बहलाते फुसलाते हैं कि तुम्हारी माँ मामा के यहाँ गई है। धीरे धीरे श्यामू को यह पता चल जाता है कि उसकी माँ राम के पास गई है। एक दिन वह घर के बाहर बैठा था और आकाश की तरफ देख रहा था। उसने आकाश में उड़ती हुई पतंग देखी और खुशी से उछल गया। उसके मन में एक विचार आया। वह खुश होता हुआ पिताजी के पास गया और पिताजी से पतंग के लिए जिद करने लगा। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर भी बहुत दुखी रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर उन्होंने बात को टाल दी। लेकिन श्यामू के मन में पतंग की इतनी जल्दी थी कि वह अपने को रोक नहीं पाता है और पिताजी के जेब से चवन्नी लेकर अपने साथी भोला से पतंग और डोर मंगा लेता है। फिर वह अपने साथी से रहस्य खोलता है। वह कहता है कि यह पतंग मैंने क्यों मंगाई हो जानते हो? यह पतंग मैं आकाश में राम के यहाँ भेजूंगा और काकी इसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। पतंग पर काकी का नाम लिखवा दूंगा, जिससे वह जान जाएगी कि यह पतंग मेरे बेटे श्यामू की है। भोला श्यामू से कहता है कि यह डोर तो पतली पड़ेगी, इसे पकड़कर जब काकी नीचे उतरेगी तो यह डोर टूट जाएगी। अब बताओ तब क्या होगा? श्यामू ने दूसरे दिन फिर अपने पिता की जेब से 1 रुपया निकाला और भोला को दे दिया। कहा, जाओ किसी तरह एक मोटी रस्सी ले आओ। लेकिन उसके पिता विश्वेश्वर को यह पता चल जाता है कि उसकी कोट की जेब से 1 रुपया निकला है और जब वह श्यामू और भोला को खोजते हैं और देखते हैं कि वो दोनों एक जगह बैठकर आपस में पता कुछ गुड़मुड़ करते हैं, तो वह उसको डांटते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ? और भोला उनकी डांट से डरकर बता देता है कि श्यामू ने रुपए निकाले हैं। अब वह श्यामू को मारते हैं, कहते हैं चोरी करना सीखोगे, जेल जाओगे, कहकर पतंग को फाड़ देते हैं। तभी मोटी रस्सी की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, ये किसने मंगाई? भोला बताता है, इन्होंने मंगाई, और कहते हैं इससे पतंग तान कर राम के यहाँ भेजेंगे, जिसे पकड़कर मेरी काकी नीचे आ जाएगी। इतना सुनते ही विश्वेश्वर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं एकदम, और पतंग उठाकर देखते हैं और तो उस पर देखते हैं कि चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो बच्चों, ये थी एक छोटे से बच्चे की अपने माँ के प्रति प्रेम की कहानी।